देवव्रत का जो है शरीर जीर्ण होने लगा, वृद्धावस्था को प्राप्त करने लगा। अब तो धीरे धीरे जो है चलने का सामर्थ्य नहीं रह गया, शरीर में ज्वर आने लगा, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, भूख से व्याकुल होने लगा ये देवव्रत। तो देवव्रत को पता चला कि पास में शिव मंदिर है, वहां शिव महापुराण की कथा हो रही है। जैसे तैसे जो है वहां उस शिव महापुराण के पंडाल में आ गए, उस शिव पुराण की कथा के समक्ष आ गए देवराज, और आकर के बस बैठे थे। बैठ करके केवल 5 मिनट की शिव पुराण की कथा श्रवण किए थे, केवल और केवल 5 मिनट शिव महापुराण की कथा श्रवण किए थे देवराज। और धीरे धीरे शरीर में ज्वर बढ़ने लगा। जैसे धीरे धीरे शरीर में ज्वर बढ़ने लगा, देखते देखते पूरा शरीर उनका मानो जलने लगा ज्वर से। और इधर कथा का विश्राम हुआ, इधर उनके जीवन का विश्राम हो गया। देखते देखते कुछ समय के बाद में उनके प्राण निकल गए। और जैसे उनके प्राण निकले ना, उतने में जो है यम के दूत आ गए उनको ले जाने के लिए। जैसे ही यम के दूत आए, इधर महादेव के जो है पार्षद आ गए। महादेव के पार्षद आकर के यम के दूत को कहने लगे, यम के दूतो तुम कैसे? बोले महाराज छूना मत, ये महापापी है। बोले महापापी है? बोले हाँ महाराज ये महापापी है, अपने जीवन में हर एक कुकर्म किया है, मदरा पान मांस भक्षण बेविचार यही किया है। इसके जीवन में महापाप है, इस पर समझ मत करना, इनको तो हम घोर नरक में डालेंगे। महादेव के पार्षद कहने लगे, भले ही कितने बड़ा पापी हो ये, चाहे जीवन में जितने भी कुकर्म किया हो, ये इनके जीवन में एक अच्छा कार्य है। बोले क्या? बोले ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लिए। बोले महाराज इन्होंने तो 5 मिनट श्रवण किया है, भले ही 1 मिनट किया हो, लेकिन किया तो है ना। इसने शिव महापुराण की कथा श्रवण की, इसलिए तुम इनको नहीं ले जा सकते, छू भी नहीं सकते। भगवान महादेव के पार्षद जो है धक्के मार करके यम के दूत को भगा दिए वहां से, धक्के मार करके भगा दिए और उस देवराज को लेकर के चले गए। भगवान महादेव के चरणों में उनको स्थान प्राप्त कराए। ये कथा क्या शिक्षा देती है मेरे भाई बहन? ये कथा हमको शिक्षा देती है 5 मिनट जब वो महापापी देवराज जो महापापी था, जिन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी, अपने पत्नी का वध कर दिए, अपने संतान को मार डाले, वो महापापी जब 5 मिनट से महापुराण की कथा श्रवण कर लिए, उनको भोलेनाथ का चरणों का आश्रय मिल गया। तो हम तो कहीं न कहीं उनके भक्त हैं। हमारे जीवन में तो इतना बड़ा पाप नहीं हुआ है, तो क्या हमें नहीं तारेंगे महादेव? क्या ये हमें शिव पुराण की कथा नहीं तारेगी? जब इतने बड़े पापी को तार दिए तो हमको भी तारेंगे महादेव। बस विश्वास रखना, विश्वास रखना। शिव कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मेरे देवाधिदेव जो है विश्वास रूप में, श्रद्धा के रूप में है माँ पार्वती। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास ये दोनों होना चाहिए शिव के भक्ति में। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर बेकार है। आपका जितना भी पूजा, एक नहीं आप 1000 नहीं लाख बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो शिव जी के ऊपर, और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, अभिमान है, तो मेरे भोले बाबा स्वीकार नहीं करते। और अगर श्रद्धा है ना, आपके अंदर प्रेम है, लगन है, 1 लोटा जल लेकर के भी जा रहे हो शिवालय और मेरे भोले बाबा के ऊपर अगर अर्पण कर रहे हो, बाबा मेरे जीवन में संकट आया, बाबा आप कृपा करना, तो आपके उसी भाव को मेरे देवाधिदेव महादेव जो है प्राप्त करके आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, विश्वास से करो। इसीलिए तो कहा जाता है ना, 1 लोटा जल, आवाज नहीं आया, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, मात्र एक लोटा। मैं बताऊंगा कल, आज तो समय नहीं है मेरे पास, मैं बहुत कथा नहीं बता पा रहा हूँ, विस्तृत नहीं कर पा रहा हूँ समय के कारण। क्यों 1 लोटा जल चढ़ाते हैं महादेव में, और क्या मिलता है वास्तव में 1 लोटा जल से? क्या हमको धन मिलता है?
क्या हमको वैभव मिलता है? क्या हमको क्या मिलता है एक लोटा जल से? क्यों चढ़ाते हैं और उसका फल हमको किस समय मिलता है? एक लोटा जल का अभी आपको नहीं मिल रहा है उसका फल। जो एक लोटा जल आप चढ़ा रहे हो ना, उसका फल आपको कब मिलता है और किस समय मिलता है? जिस समय कोई हमको सब रास्ता बंद होता है, वहां उसका जल का फल हमको प्राप्त होता है। वो मैं कल बताऊंगा आपको कब मिलता है वो जल का प्रभाव, एक लोटा जल का। जीवन में एक मैं आपको आज सूत्र दे रहा हूं शिव महापुराण की कथा में, याद रखना। और जितने भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं आप सबको भी मैं एक महामंत्र आज देने जा रहा हूं जीवन में। ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है और शायद आप लोगों को ये पहले बार ही श्रवण करने को मिलेगा। इसके लिए ना आपको स्नान करने की आवश्यकता है, इसके लिए ना आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है, इसके लिए ना आपको मंदिर जाने की आवश्यकता है, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, इसके लिए इस मंत्र को जप करने के लिए आपको कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, इस मंत्र को जप करने के लिए कोई दिन तिथि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को आप जब चाहो, जहां चाहो, जिस अवस्था में चाहो आप बोल सकते हो। मंत्र ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ जरूर बोलिएगा और इसका अर्थ भी बताऊंगा। ये जब बोलोगे तो आपको क्या मिलेगा और क्या मिलेगा, क्या आप एक महीना करके भी देखना आपको मिलेगा। एक महीना नहीं, एक ही दिन करके देखना आपको मिलेगा। आपको कैसे लगेगा ये महामंत्र? ना आपको स्नान करने की आवश्यकता है, ना आपको जो है मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना कोई तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त देखने की आवश्यकता है। कोई आवश्यकता नहीं है इस मंत्र को जपने के लिए। मंत्र क्या है? मंत्र सुनिएगा, बोलिएगा मेरे साथ। मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। मंत्र एक बार और सुनिएगा, मंत्र एक बार और सुन लीजिएगा अच्छे से। मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जब आप ऐसा बोलना प्रारंभ करेंगे ना, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, अपने आप को आप शिव से जोड़ रहे हैं, शिवमय हो रहा है। और जब आपका हर पल हर क्षण शिवमय होने लग जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वो सुखमय होना प्रारंभ हो जाता है, ऑटोमेटिक। बस आपको यही कहना है, जिस समय आपको याद आ जाए, कुछ नहीं करना है, आपको ये गुनगुनाते रहना है मन में। कोई भी कार्य करते रहिए, आप स्नान कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी, बस आपको यही कहना है, क्या? मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। और आप देखना, जब धीरे धीरे इस मंत्र का आप जब प्रारंभ कर देंगे ना, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है, तो आपका देखना हर पल हर क्षण जो है शिवमय होने लग जाएगा। और जब आप शिवमय करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक वो सुखमय होना प्रारंभ हो जाएगा, सुख में प्रवर्तित हो जाएगा। इसलिए अपने आप को शिव से जोड़ करके रखिए। जितना आप शिव से जुड़ करके रहेंगे उतना आप सुखमय रहेंगे जीवन में, और जितना शिव से दूर रहेंगे, देवाधिदेव महादेव से दूर रहेंगे, उतना जीवन में दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीव शिव के बगैर तो अधूरा है। शिव के बगैर ये 100 के समान है ये शरीर। शिव नहीं है तो ये 100 बन जाता है। शिव है तब तक की कीमत है इस शरीर का। इस शरीर को पंडित जी कह रहे हैं ना, तो ये पंडित जी का कीमत नहीं है, उस पंडित जी के अंदर जो बैठे हुए शिव हैं उनकी कीमत है। जब वो महादेव जिस दिन छोड़ करके चले जाएंगे ना, कहाँ का पंडित जी और कहाँ का यजमान जी, ले जाओ बदबू आने लग जाएगा, यही बोलते हैं संसार वाले। तो कीमत किसका है? अरे भैया जिसमें इतना इत्र सेंट आदि लगाए, बदबू क्यों? क्योंकि महादेव छोड़ करके चले गए ना, फिर तो 100 बन गया शरीर। तो आज ये देवराज जो महापापी था, 5 मिनट मात्र शिव महापुराण की कथा श्रवण किए, आज भोले बाबा के चरणों में आश्रय उनको प्राप्त हो गया। अगर हम 7 दिन कथा श्रवण करेंगे तो क्या मेरे महादेव आएंगे? क्या मेरे महादेव हमें स्वीकार नहीं करेंगे? जीवन में याद रखना, हर कुछ मांगना भोले बाबा से,
और जब भी भोले बाबा का भक्ति करना, भोले बाबा से एक बात जरूर कहना, क्या बाबा, हे महादेव, ये बात जरूर मांगना भोले बाबा से, निवेदन करना, रोज आना इसके लिए, लेकिन मांग लेना जरूर, निवेदन करना, हे महादेव, जब मैं मरूं तो तुम नंदी में बैठ करके आ जाना। हाँ, जब मेरा शरीर ये तन से में जब प्राण निकले ना, तो उस समय आप नंदी में बैठ करके आ जाना बाबा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर निवेदन करना। और जब वो उनका दर्शन हो जाएगा ना अंतिम समय, तो यम की ताकत नहीं है कि वो यमलोक ले जाए, कितना बड़ा भी पापी हो, हाँ, जिनको ले जाने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ जाए, हाँ, उनका तो जीवन कल्याण है।